हाय एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री टेकिंग। इसमें हम लोग इंटायरली बात करेंगे कि किस तरह से आप साइकोलॉजी की फील्ड में रहते हुए आप अपने क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप लोग उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स जो इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है कि वो किस तरह से इंटर्नशिप में पहला स्टेप अगर वो रख रहे हैं तो किस तरह से इंटरैक्ट करें अपने क्लाइंट के साथ और उनसे कौन से सवाल उनको पूछने चाहिए हैं, कौन से सवाल उन्हें नहीं पूछने चाहिए हैं, सवालों की एथिक्स का ख्याल रखना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्हें सीक्वेंस समझ में नहीं आती है कि सवाल जवाब की सीक्वेंस क्या रखनी है, कि पहले सवाल कौन सा करना चाहिए है और बाद में सवाल कौन सा करना चाहिए है। सो यू आर एट द राइट प्लेस। हम लोग एक हिस्ट्री की बिल्कुल सीक्वेंस पढ़ेंगे कि जब आप लोग क्लिनिकल सेटिंग में साइकोलॉजी की फील्ड में किसी भी क्लाइंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोग को कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए है और क्या क्या सवालात हैं जो कि आप उनसे पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डेमोग्राफ। आप लोग को सबसे पहले क्लाइंट का डेमोग्राफ पता होना चाहिए है और उस डेमोग्राफ को पता करने के लिए आप क्या क्या सवालात उनसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको उनका नाम पता होना चाहिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए है, उनकी एज, उनका एड्रेस, उनकी सिटी, उनका सेल फ़ोन नंबर और उनका बर्थ ऑर्डर भी हम लोग यहीं पर डेमोग्राफ में ही अक्सरियत लिख देते हैं। कौन कौन से ऐसे सवालात हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेमोग्राफ में उनसे पूछने के लिए। सबसे पहले जब आप इंटरैक्ट होंगे किसी भी क्लाइंट से सबसे पहले जो आप पूछेंगे वो ये सारा डेमोग्राफ होगा कि आपका क्या नाम है, आपकी उम्र क्या है, आपकी रिहाइश कहाँ की है, आपकी पैदाइश कहाँ की है, आप अपने बहन भाइयों में कौन से नंबर पर आती हैं या आते हैं। अगर आप किसी क्लिनिकल सेटिंग में काम करते हैं तो आप जो हैं कुछ दूसरे असिस्टेंट होते हैं जो कि उनसे ये डेमोग्राफ ले लेते हैं ऑलरेडी। और अगर वो जो है क्लाइंट आपके पास अगर डायरेक्टली आता है इट्स बेटर कि डायरेक्टली जब आप इंटरैक्ट करें उस क्लाइंट के साथ तो जो असिस्टेंट ने डेमोग्राफ ले लिया हुआ है वो आप उसका नेम कॉल कर लें। यानी कि अगर पेशेंट क्लाइंट आपके पास आ रहा है, डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है और असिस्टेंट ने बाहर आपके जो डेमोग्राफ ले लिया है उस क्लाइंट का, आपके पास वो फॉर्म ऑलरेडी मौजूद हो जाएगा, असिस्टेंट आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आपको डायरेक्टली सबसे पहले इट्स बेटर कि आप उसके नाम से उसको पुकारें, उनका नाम लेकर, पेशेंट का या क्लाइंट का नाम लेकर आप उन्हें पुकारें। क्योंकि जब भी आप सेकंड पर्सन का नाम लेते हैं ना उसको हर इंसान को अपने नाम से बहुत मोहब्बत होती है। जब आप उनको अपने नाम से बुलाते हैं ना उनको एक बेटर फील होता है कि लाइक, और इट्स बेटर कि ड्यूरिंग द कंप्लीट सेशन आप उनके नेम को बार बार रिपीट करते रहें, उनको बेटर फील होता है। उनको ये एक एहसास होता है कि यू आर लाइक पेइंग अटेंशन टू द पर्सन, आप उस क्लाइंट को अटेंशन पे कर रहे हो। उनको यह एहसास नहीं होता कि यू आर नॉट लिसनिंग टू दैम। इट्स बेटर टू कॉल देयर नेम ड्यूरिंग द सेशंस ट्वाइस और थ्राइस टाइम्स। ये हमारा थोड़ा सा डेमोग्राफ हो गया। डेमोग्राफ के बाद आप एजुकेशनल बैकग्राउंड में आते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछने के लिए आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने कितनी तालीम हासिल की है, आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद था, आपके सबसे अच्छे मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आते थे, आपके स्कूल में दोस्त कितने थे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू कि डेमोग्राफ में आप लोग उनसे उनका रिलीजन भी लाजमी पूछेंगे कि आप कौन से मज़हब से बिलोंग करते हैं। और दूसरा सवाल ये कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। मैरिटल स्टेटस पूछने के लिए आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड जो हमने पूछा है वो फ़िल वक्त इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर आप लोग शुरुआत में इतने ज़्यादा डेमोग्राफ और इतना ज़्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड या अगर फैमिली बैकग्राउंड लेना स्टार्ट कर देंगे तो जो क्लाइंट सामने वाला है वो फेड अप हो जाएगा। वो इन एक्चुअल आपके पास आया है आपको अपना प्रॉब्लम बताने के लिए। अगर आप लोग उसके उस प्रॉब्लम से हटकर उसके शिफ्ट कर देंगे उसको डेमोग्राफ में इतना, उसको एजुकेशनल बैकग्राउंड में इतना, तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। नाउ आपने अभी डेमोग्राफ ले लिया, एजुकेशनल बैकग्राउंड ले लिया, आप इसको यहाँ पॉज कर दें, बट मस्ट write down all the possible information which you have collected from the client on the paper। ठीक है। अब इसके बाद आप अपने क्लाइंट से उनके मसले का पूछ सकते हैं।
वो आप कैसे पूछेंगे? यहाँ आपका कैसे आना हुआ, आप किसके साथ आई हैं, और फिर जो वो आपको मसला बताएंगे उसके मुताबिक आपने न्यू सवालों को जनरेट करते जाना है बट ट्राई टू फोकस थॉरली टू द पर्सन, टू द क्लाइंट, व्हाट ही इज सेइंग और शी इज सेइंग। आप जितना उन पर फोकस रखेंगे उतना आप सवालों को जनरेट कर सकेंगे। और मस्ट रिमेंबर कि दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने जो क्लाइंट कह रहा है आपने उनको थॉरली एक सेंटेंसेस के सूरत में लिखना है पेपर पे। आप लोग कीवर्ड के तौर पे उसको लिख सकते हैं ताकि आपका फोकस उनकी उनकी जो वो कह रहे हैं उस पर हो सके, जो वो आपको सुना रहे हैं उस बात पर फोकस रख सकें आप, इंस्टीड ऑफ कि आपका सारा फोकस उस राइटिंग पर चले जाए। आप जब वो बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं अपनी सिचुएशन, अपने सर्कमस्टांसेस को, तो आप ये कोशिश करें कि आप उनकी आँखों के आईबॉल को देखें, आप उनको इन डेप्थ उनके आईबॉल को देखें, उनको समझने की कोशिश करें। इस तरह से आप उनकी बात की गहराई में जा सकेंगे और आपका फोकस नहीं हट सकेगा। रिमेंबर कि जब वो बात कर रहे हैं आपने थॉरली उनकी प्रेजेंटेशन को देखना है, उनकी हैंड गेस्चर्स को देखना है, उनकी मूवमेंट्स को देखना है, वो कितना अपने हैंड को मूव कर रहे हैं, उनके इलस्ट्रेटर्स क्या हैं। इलस्ट्रेटर्स यानी उनके शोल्डर्स, उनके आर्म्स का हिलना जुलना इस्तेमाल करना। उनके एडेप्टेटर्स क्या हैं। एडेप्टेटर्स यानी वो छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही होती, लाइक बॉडी लैंग्वेज में ये बहुत अहम किरदार होता है एडेप्टेटर्स का कि क्या वो अपनी किसी फिंगर को मूव कर रहे हैं, क्या उनके लिप्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, क्या जो है उनके हैंड जो हैं वो थोड़े से ट्रैम्बल कर रहे हैं। सो हम लोग बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी एक कोर्स रखेंगे आगे, हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। सो हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की। जब आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन उनसे पूछ ली कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ, फिर वो जो अपनी मसला बताएंगे उसके मुताबिक आप लोगों को अपने सवाल जनरेट करने होंगे, उनके ऊपर फुली कंसंट्रेट करके। अभी हमने बात की है डेमोग्राफ की और हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेन की बात की है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो कि पार्ट 2 होगा हमारा हिस्ट्री टेकिंग का, उसमें मैं फैमिली हिस्ट्री बताऊंगी आप लोगों को और पर्सनल हिस्ट्री बताऊंगी कि किस तरह से आप ले सकते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि ये 2 एरियाज़ जो हैं वो बहुत वसी हैं, बहुत बड़े हैं, इनमें सवालात ज़्यादा आ सकते हैं क्योंकि ये हम लोग एक कंप्लीट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। सो इसलिए इसकी बात मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड आई होप आफ्टर वॉचिंग इट यू विल गेट समथिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, until my new video comes up.